नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद एसएससी पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल लर्न विद एसएससी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और लाइक करें। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इसमें 40 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर की एसएससी और रेलवे परीक्षा में पूछे गए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को मैंने एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं उनसे मैंने कलेक्ट करके इनको यहाँ पे इकट्ठा किया है, जैसा कि आप एक साथ इनको पा सकें। तो इतिहास के वीडियो के बाद हम आपके यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन कराएंगे। ज्योग्राफी के बाद साइंस के क्वेश्चन हमारे यूट्यूब पे चल ही रहे हैं, शाम 8 बजे उसकी क्लास होती है। तो मैं शुरू करता हूँ आज के साथ। इसी का पहला प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो इसका राइट आंसर शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। शुल्ब सूत्र किसे कहते हैं? तो शुल्ब सूत्र ज्योमेट्री को शुल्ब सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 4, किस वेद द्वारा बौद्धिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद के द्वारा वैदिक संस्कृति का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राज्य चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संगीत का आद्य ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को। सामवेद को भारत का आद्य ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्धिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो प्रकृति की। क्वेश्चन नंबर 10, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो भगवान इंद्र को पुरंदर शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर है बिंबिसार। यह क्वेश्चन यूपी SSS यह क्वेश्चन यूपी SSS मंडी परिषद में पूछा गया था। मंडी परिषद में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों को उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर था बिंबिसार इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की जो मौसी थी, इन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश या धर्मोपदेश क्या कहलाया? तो प्रथम धर्मोपदेश धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाएगा। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या था? तो घोड़ा था, या अश्व बोलते हैं इसे, हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की थी जिसे भिक्षुणी संघ के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इस भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो कपिलवस्तु में की थी। कहाँ की थी? कपिलवस्तु में की थी। क्वेश्चन नंबर 16, शून्यता का सिद्धांत या शून्यवाद का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? तो नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, महावीर स्वामी को प्रथम शिष्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर है जमाली। इनके दामाद जो थे महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय का विभाजन
कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर में विभाजित हुआ था। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर बोला था। दिगंबर दिशाएं हैं जिनका वस्त्र होती थी, उसको हम दिगंबर कहते थे। क्वेश्चन नंबर 20, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी नामक में महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, महाभारत ने भारत का पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 986 ईस्वी में महमूद गजनबी ने सुबुक्तगीन की हत्या के कारण इसने तुर्की आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने, गजनी का जो एक सुबुक्तगीन था, सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया था 986 ईस्वी पूर्व में, और इसकी हत्या हमारे यहाँ के गुजरात के शासक जो थे दाहिर ने सुबुक्तगीन के जहाज जो थे उनको लूट लिया था। सुबुक्तगीन के जहाज़ों को महाराज जो दाहिर थे इन्होंने लूटा था इसे जहाज को, इसीलिए इसने भारत पर आक्रमण किया। काफ़ी बार आक्रमण किया, इसे बार बार जो दाहिर थे छोड़ देते थे, अंत में इसने भारत पर फिर आक्रमण किया तो इसकी हत्या कर दी थी। इसी का बदला लेने के लिए महमूद गजनबी ने कसम खाई थी कि वह भारत पर हर साल आक्रमण करेगा, इसीलिए महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनबी हर आक्रमण हारता था और दाहिर उसे जीतता था, क्योंकि हारने के कारण दाहिर इसे छोड़ दिया करता था महमूद गजनबी को। अंत में दाहिर हार जाता है और गजनी जीत जाता है। ठीक है, ये जानकारी आपको मैंने बता दी है। क्वेश्चन नंबर 22, महमूद गजनबी किसका पुत्र था? तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी बताया आपको, सुबुक्तगीन की हत्या का बदला लेने महमूद गजनबी ने भारत के लिए कसम खाई थी कि वो भारत पर हर साल आक्रमण करेगा, इसीलिए महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 23, महमूद गजनी का शासक किस वर्ष बना? तो 998 ईसा पूर्व में, जब इसकी पिता की हत्या हो गई थी तो यह शासक बना था। क्वेश्चन नंबर 24, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया, 1001 से 1027 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1001 ईस्वी में गजनी का आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही ने किया था? तो जयपाल ने किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गजनी का मुल्तान पर हमला कब किया गया था? तो 1006 ईस्वी में महमूद गजनबी ने मुल्तान पर हमला किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जब गजनबी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था तब मुल्तान का शासक कौन था? तो अब्दुल फतह दाऊद था। क्वेश्चन नंबर 28, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? तो महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। सोमनाथ जो मंदिर था इसको भीमदेव प्रथम के जो सेनापति सामंत सेन ने बनाया था, जो लकड़ी का बना हुआ था, जो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुल्तान को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध आपको बता दें, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें कौन हारा था? तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तराइन के दूसरे युद्ध में 1992 ईस्वी में हुआ, इसमें कौन विजय हुआ? तो मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहां ले गया था? तो अफगानिस्तान ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था?
मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो चंदावर का युद्ध यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। चंदावर का युद्ध में जयचंद हारा था, जयचंद्र। आपको बता दें चंदावर का युद्ध 1194 में होता, जिसे मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसके आसपास के इलाकों को सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 25, किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी। यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था। इसी ने नालंदा तथा विक्रमशिला को, जो विश्वविद्यालय थे, इनको नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? तो इसका राइट आंसर है 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में बख्तियार खिलजी मारा गया। क्वेश्चन नंबर 37, महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? तो यामिनी वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो 1194 में कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध में हराया था, जैसा कि मैंने आपको भी पीछे बताया है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो साइरस। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी अगर पूछा जाए तो साइरस था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, जो हमारे सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी की हत्या की थी, किसने की थी? तो खोखरों ने। खोखर पंजाब के निवासी थे, इन्होंने ही मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। आशा करता हूं आप सभी को ये सेशन पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आता है और अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें और लाइक करें। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इतिहास के 40 क्वेश्चन हर वीडियो में कराता हूं, जो एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो एसएससी और रेलवे से मैंने लिए हैं। इतिहास के सभी प्रश्नों को मैंने छांट के अलग किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोवाइड आपको करा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।